काम बहुत सारे हैं। दिल्ली में अनेकों समस्याएं वर्षों से अटकी लटकी और भटकी हुई थी। मन तो ये था कि यमुना हम जल्द से जल्द साफ कर दें, प्रदूषण बिल्कुल ख़त्म कर दें, कूड़े के पहाड़ तुरंत हट जाएं, परंतु इन सब चीज़ों में समय लगता है। जहां सरकार अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करेगी तो जनता को अपने प्राइवेट व्हीकल्स को भी एमिशन फ्री करना पड़ेगा। देखिए, हमारे बजट का एक एक रुपया जिसे कहते हैं वो जनता के हित में खर्च हो, मेरा वो टारगेट है। एआई समिट चल रहा है जहां 80 से ज़्यादा देश के लोग आए हुए हैं। उस दौरान जो है यूथ कांग्रेस के लोग जाते हैं, वहां पर शर्टलेस प्रोटेस्ट करते हैं। देखिए, उन्होंने अपने आप को नंगा नहीं किया, उन्होंने पूरे देश को दुनिया के सामने नंगा करने की कोशिश की है। जवाब राहुल गांधी को भी देना पड़ेगा, जवाब पूरी कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। जनता जवाब लेगी। दिल्ली सरकार को 1 साल हो चुका है। इस पर बात करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मेरे साथ है। रेखा जी, ये बताइए कि मैं समझता हूँ आधी आबादी की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन आपको पूरी दिल्ली का ख्याल रखना है और 1 साल ज़्यादा वक्त भी नहीं होता है। तो कौन कौन से काम थे जो आप चाहती थी हों, जो 1 साल में हो गए हैं, और आगे जो आप चाहते थे कि जरूर हो लेकिन वक्त की कमी कारण नहीं हो पाए? देखिए, 365 दिन सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ काम किया है और काम बहुत सारे हैं। दिल्ली में अनेकों समस्याएं वर्षों से अटकी लटकी और भटकी हुई थी और उन सभी को समाधान देने की ज़रूरत थी और हमने पूरी कोशिश की। मैं ये समझती हूँ कि आयुष्मान योजना जो कि वर्षों से पेंडिंग थी, दिल्ली के लोगों को मिल नहीं पा रही थी, उसको लागू करना हमारी एक दिल्ली के प्रति हमारी सेवा का प्रतीक है। हमने अटल कैंटीन, जिसमें 5 रुपये में दिल्ली वासियों को भोजन मिल रहा है, रोज़ाना 70,000 लोग इन 70 कैंटीन में खाना खा पा रहे हैं, ये दिल्ली के लिए हमारी सेवा का प्रतीक है। एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हमने जितने भी पेंडिंग काम थे जो पिछली सरकारें पूरा नहीं कर पा रही थी, उन सबको हमने आगे बढ़ाया है। दिल्ली का एक फाइनेंशियल सिस्टम मैंने क्रिएट किया जिसमें कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की पावर और मैं उसको करने की स्थिति में आई। हमने 21,000 करोड़ का लोन मार्केट से कम रेटों पर लेकर के दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए लगाया। हमने मेट्रो का जो अगला फेज़ है उसके लिए भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया। हमने दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस फ्लीट के लिए आज दिल्ली की हमने सबसे बड़ी, पूरे देश में हर राज्य से बड़ी इलेक्ट्रिक फ्लीट बसों की हमने खड़ी करी है। 4,000 बसें हमारे राज्य के पास हो गई हैं और आने वाले समय में इसको हम और बढ़ाने वाले हैं। तो ये सारे काम हैं जो लगातार चल रहे हैं। लगातार कूड़े के पहाड़ों पे काम चल रहा है। इस साल उसमें से 2 कूड़े के पहाड़ हम ख़त्म कर पाएँ, ये हमारी कोशिश है। लगातार यमुना सफाई पे काम चल रहा है, तो नए एसटीपीज बन रहे हैं, पुरानों को अपग्रेड कर रहे हैं। हर एक सेक्टर पे सरकार का ध्यान है, सरकार उसमें प्रयास कर रही है। दिल्ली की जनता के लिए बेहतर दिल्ली बने, इस पे काम हो रहा है। और कोई काम जो आप चाहते थे कि हो लेकिन समय की कमी के कारण ना हो पाए मेरा हो? मन तो ये था कि यमुना हम जल्द से जल्द साफ कर दें, प्रदूषण बिल्कुल ख़त्म कर दें, कूड़े के पहाड़ तुरंत हट जाएं, परंतु इन सब चीज़ों में समय लगता है। आज यमुना साफ करने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो ही अभी तक दिल्ली के पास था नहीं। अब नए जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं तो उसके बाद ही इन नालों की सफाई हो पाएगी, उसके बाद ही साफ पानी यमुना में पहुंच पाएगा। आज प्रदूषण ख़त्म करने के लिए जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको बिल्कुल एमिशन फ्री आपका बिल्कुल व्हीकल होने चाहिए, वो दिल्ली शहर के पास नहीं है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। अपनी इलेक्ट्रिक फ्लीट बदलने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें समय ज़रूर लग रहा है परंतु समाधान पुख्ता मिले, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 साल तो पूरा हो गया, अगले क्या क्या टारगेट रखा गया है? टारगेट यही है कि इन सभी कामों को पूरा करें जिन हर सेक्टर में दिल्ली सरकार ने जो चीज़ें शुरू करी है। दिल्ली के लिए पानी की लाइन, दिल्ली के लिए सीवर लाइनें, दिल्ली के लिए बेहतर स्कूल, बेहतर हॉस्पिटल, इन सभी सेक्टर्स पे काम करना है। नए फ्लाईओवर हमने डाले हैं, नई बड़ी बड़ी ड्रेन्स जो ड्रेनेज मास्टर प्लान के अंतर्गत बनाना शुरू किया है, ये सब दिल्ली को मिलेगा। दिल्ली में वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं ख़त्म होंगी और दिल्ली को बेहतर एक माहौल मिलेगा। आपका जो पहला बजट था उसमें तकरीबन आपने 25% की वृद्धि करी। इस बार क्या टारगेट है और इस बार आप ईवी पॉलिसी भी नहीं लेके आ रहे हैं, उसमें क्या खास होगा? ईवी पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करेगी कि लोग अपने व्हीकल्स को ईवी पे कन्वर्ट करें, एमिशन फ्री हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि धुआं जो है वो बहुत बड़ा कंपोनेंट है प्रदूषण में और उसको हम सबको मिलकर के ठीक करना होगा। एक और जहाँ सरकार अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करेगी
तो जनता को अपने प्राइवेट व्हीकल्स को भी एमिशन फ्री करना पड़ेगा। बजट पिछली बार 25% से बढ़ाया था, इस बार क्या इरादा है, बता दीजिए। देखिए, हमारे बजट का एक एक रुपया जिसे कहते हैं वो जनता के हित में खर्च हो, मेरा वो टारगेट है। और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि हर विभाग अपने कामों को पूरा करे और बजट को पूरी तरह यूटिलाइज करे। इस बीच एक चीज़ हुई है, एआई समिट चल रहा है जहां 80 से ज़्यादा देश के लोग आए हुए हैं। उस दौरान जो है यूथ कांग्रेस के लोग जाते हैं वहां पर, शर्टलेस प्रोटेस्ट करते हैं और फिर कांग्रेस के बचाव में भी आती है। इवन गांधी जी की तस्वीर साझा की गई कि उन्होंने भी जो है शर्टलेस तरीके से प्रोटेस्ट करते थे, हम तो उनके वंशज हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने अपने आप को नंगा नहीं किया, उन्होंने पूरे देश को दुनिया के सामने नंगा करने की कोशिश की है। ये इवेंट एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इवेंट था देश के लिए, जहां पूरी दुनिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और ऐसे में हल्की राजनीति करते हुए उन्होंने इस इवेंट को स्पॉइल करने की जो कोशिश की, ये किसी एक व्यक्ति पे या सरकार पे प्रहार नहीं है, ये देश की प्रतिष्ठा पे प्रहार है। और मैं ये समझती हूँ कि इस घटिया और शर्मनाक हरकत के लिए पूरा देश एक मत पे है और कोई इनको माफ़ करने वाला नहीं है। जवाब राहुल गांधी को भी देना पड़ेगा, जवाब पूरी कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा, जनता जवाब लेगी। बात करें, शुक्रिया। तो साफ तौर पर दिल्ली सरकार का कहना है कि बात सिर्फ एक समय, एक साल की या 12 महीने की नहीं है, 5 साल का सरकार को मौका मिला है और 365 दिन जो वायदे किए हैं उनको निभाने में लगाएंगे। वीडियो सहयोगी चित्तू शर्मा के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।